हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब कहना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको हम जलाने से पहले, ठीक है, एयर में जलाने से पहले उसको हम क्लीन क्यों करते हैं, उसको साफ़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है? अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट हैज़ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस लेयर मेक्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम डिफ़िकल्ट। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, एयर में जलाने से पहले उसको साफ़ इसलिए क्यों करा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर होती है ना। कौन सी लेयर होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, एयर में बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन को जलाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को उसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एयर में हम जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ आपको रिएक्शन दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनके बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे H2, हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं H2, क्लोरीन को Cl2, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलेंगे HCl, ठीक है। ये लिख दिया आपने। फिर इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस्ड का जो मतलब क्वेश्चंस है ना, बैलेंस मैंने सिखा रखा है आपको। पहले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बैलेंसिंग करना सिखा रखा है, आप उसको जा करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सबसे पहले बेरियम क्लोराइड लिख देंगे, है ना। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 3, ठीक है। उसके बाद बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। सबसे अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेरियम कितना है, 1 है, ये बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको ऑड नंबर में दे रखा है, इवन नंबर में आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, पहले एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे कितना है, क्लोरीन कितना है, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आप देखो, आपने जब क्लोरीन यहाँ पे जब 3 लगाया क्लोरीन के सामने तो क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन बेरियम कितना हो गया, 3। यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, 3। अब ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बेरियम यहाँ पे कितना हो गया, 3, बेरियम 3। उसके बाद क्लोरीन 3 2 जा 6, यहाँ पे क्लोरीन 3 2 जा 6। उसके बाद है यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2। उसके बाद सल्फर यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 3। उसके बाद ऑक्सीजन 4 3 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12। ये बैलेंस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सोडियम प्लस में वाटर, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, वाटर का होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH और हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है। तो सोडियम का आपने यहाँ पे आपने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद देखो इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और साथ में यहाँ पे 1 है। तो
यहाँ पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर में दे रखा है, आपको इवन नंबर में चेंज करना है। तो इवन नंबर में चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4। लेकिन यहाँ पे जब आपने 2 लगाया तो सोडियम कितना हो गया 2, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना हो गया 2। ये अब बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दे रखा है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको यहाँ पे मतलब वो करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, इनका स्टेट भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखिए आपको दे रखा है पहला, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड क्या लिख देंगे यहाँ पे, BaCl2। ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे एक्वस लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट क्या है, Na2SO4। ठीक है, वाटर में है तो उसको हम क्या लिख देंगे, एक्वस। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4, जो कि क्या है, एक सॉलिड है। उसके बाद है एंड द सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सॉल्यूशन क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, NaCl क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये एक एक्वस फॉर्म में। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे बेरियम कितना है 1, बेरियम यहाँ पे कितना है 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो चुका है 2 हो गया। उसके बाद सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम कितना हो गया 2, सल्फर यहाँ पे कितना है 1, सल्फर यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। तो आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दे रखा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि वाटर में है तो एक्वस लिखते हैं उसे। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो HCl जो कि क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, है ना, NaCl प्लस में H2O वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, सोडियम यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 10 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपको एक सब्सटेंस दे रखा है X, है ना, उसका यूज़ किस लिए होता है, वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो वो X सब्सटेंस कौन सा है और उसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, जिसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या लिखा है, द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो सब्सटेंस कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। एंड इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबाउ द वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन लिखना है। ठीक है, एक सब्सटेंस में। ठीक है, और किसके साथ आपको रिएक्ट कराना है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो यहाँ पे आपको सब्सटेंस जो दे रखा था वो कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा था, उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्विक लाइम लिख दिया प्लस में वाटर। ठीक है, जब इसको साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिसका नाम क्या होता है, सिलेक्ट लाइम भी बोला जाता है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 7.1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1.7 में जो आपको एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में जो ज़्यादा गैस जो है, ठीक है, वो क्या है, डबल है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, कम है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है और वो गैस कौन सा है। तो यहाँ पे हम आंसर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब in activity 1.7 is double of the amount collected in other because water has 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, and during electrolysis of water the amount of hydrogen gas
इज डबल्ड। देखो क्या होता है 1.7 एक्टिविटी में आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, सॉरी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था, जिसमें क्या होता है वाटर को आप क्या करते हैं उसमें आपसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन वाटर जो होता है उसके अंदर जो क्या होता है 2 मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर कितना होता है 1 मॉलिक्यूल होते हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। आपको जो दो टेस्ट ट्यूब दे रखे थे, एनोड पे क्या दे रखा था हाइड्रोजन और कैथोड पे क्या दे रखा था ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। जो वाटर है जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराएंगे तो क्या बनेगा H2 प्लस में O2। इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये आपको बैलेंस करना आ गया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो ये 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं 1, और साथ में क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 1 जा 2 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने 1, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 1। इसी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है डबल होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होती है डबल होती है, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं डबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं। लोहे का जो कील होता है उसको हम जब डिप करते हैं तो उसका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो आंसर क्या दे रखा है, आंसर है यहाँ पे द कलर ऑफ सल्फेट copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it because iron displaces copper from the copper sulfate and as iron is more reactive than copper। देखो होता क्या है, जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डिप करते हैं तो जो कॉपर होता है वो क्या होता है कम रिएक्टिव होता है, और जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिया आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट था, जब आपने क्या करा कॉपर सल्फेट में आयरन को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा ये आयरन सल्फेट, ठीक है, और कॉपर क्या हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल देना है जो कि आपको क्या कर रखा है 1.10 में नहीं दे रखा है, तो वो बताना है आपको। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा जो Na है, ठीक है, जो सोडियम है ये क्या करेगा, सोडियम जो होगा ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे। और जो आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे। और यहाँ पे सोडियम के साथ मिल जाएगा Na के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा और ये H2O। इसको बैलेंस देख लेते हैं एक बार, ये बैलेंस है या फिर नहीं है। सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे क्या है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 1 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ये तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे मैंने सेकंड लिया है सोडियम क्लोराइड प्लस में कैल्शियम सल्फेट। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो इसके ये क्या करेगा, सोडियम जो होगा ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा और क्लोरीन किसके साथ मिल जाएगा, कैल्शियम के साथ ये मिल जाएगा। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट प्लस में कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये बैलेंस है या फिर नहीं है। सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे कितना है 2, तो इसको यहाँ पे इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। तो सोडियम यहाँ पे 2 बन गया, सोडियम यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे ऑनली मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको वो सब्सटेंस बताना है जो इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, और वो सब्सटेंस जो इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूस्ड हुए हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको सोडियम प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों बना रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड के अंदर क्या हुआ, देखो यहाँ पे सोडियम था, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हम ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सोडियम के अंदर क्या ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, और ऑक्सीजन के अंदर से क्या हो चुका है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम इज ऑक्सीडाइड, सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइड, एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। सेकंड देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस में वाटर, ठीक है। तो कॉपर जो होगा ये क्या होगा, किसके साथ मिल जाएगा, यहाँ पे कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, मिला हुआ था, और यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद ये क्या होगा, कॉपर अकेला बच जाएगा। तो इसके अंदर से क्या निकल चुका है, ऑक्सीजन निकल चुका है। जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रिड्यूस हो चुका है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड जो होगा रिड्यूस्ड, ठीक है, और क्या बना देगा, वो कॉपर बना देगा। और हाइड्रोजन जो होगा उसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या मिल चुका है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होकर के वो क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा। तो ये क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ कमेंट, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए बाय बाय।